समय की गति को समझने के लिए प्रकृति ही इसकी पूर्ण सक्षम है। क्योंकि एक बार राजा भोज के दरबार में माघ पंडित और उनकी विदुषी पत्नी दोनों गए। राजा भोज ने उनकी विदुषी पत्नी से कहा कि देवी, आप अपने मुखारविंद से कुछ ऐसा दृष्टांत दें जिससे कि बैठे हुए हमारे दरबारी जन कुछ शिक्षा ग्रहण करें। कितनी सुंदर बात कही विदुषी ने। क्या कहा? कुमुद बनमप श्रीमिदं भोज खंडम त्यजति मुदुमुलूकः प्रीतिमान् चक्रवाका उदयत अहिम रश्मिः यातु शीतांशु अस्तां हत विधि हतानां हा विचित्रो विपाका। कुमुद बन अपश्री, कुमुद बघौले का बन, प्रातः काल का वर्णन किया उन्होंने कि कुमुद बन अपश्री, बघौले कांति क्षीण हो रहे हैं। श्रीमिदं भोज खंडम, और कमल के बन खिल रहे हैं। त्यजति मुदुमुलूकः, उल्लू रात्रिचर पक्षी है, तो वो अपना मंगल, अपना उत्साह समाप्त कर रही है, छोड़ रही है। और प्रीतिमान चक्रवाका, चकाई चकावा प्रसन्न हो रहे हैं। क्यों? उदयत अहिम रश्मि, अहिम रश्मि भगवान भास्कर सूर्य का उदय हो रहा है। और या तु शीतांशु अस्ताम, शीतांश चंद्रमा अस्ताचल की ओर जा रहा है। तो हत विधि हतानाम, ब्रह्मा के द्वारा मारे गए लोगों का कितना विचित्र हाल होता है। हाँ, विचित्रों की बात, कितना विचित्र हाल होता है। महाराज भोज 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं उनको पारितोषिक रूप में अर्पित। अब बारी आ गई विद्वान पंडित माघ जी की। उनसे जिस समय राजन ने कहा तो उन्होंने क्या सुंदर प्रस्तुत किया दृष्टांत। अर्था न सन्ति न मुंचति मां दुराशा त्यागे रतिम बहति दुर्ललितम मनो में यांचा च लाघव करी और स्वबधे च पापम प्राण ब्रजत स्वयं किम न परिदेवितेन। अर्थ नहीं है, मैं अर्थहीन, अर्था न संति, मेरे पास धन संग्रहित नहीं है। और न मुंचति माम दुराशा, और ये दुष्ट आशाएं, इतने मनोरथ, ये भी नहीं मुझे छोड़ रहे। और त्यागे रतिम बहत दुर्ललितम मनो में, और मेरा मन हमेशा त्याग की ओर हमें प्रेरित करता है। तो यांचा च लाघव करी, अगर मैं किसी से कुछ मांगता हूं तो इसमें लघुता है,
और स्ववधे च पापम, और अगर मैं आत्महत्या करता हूं तो ये महान पाप है। आत्महत्या के बराबर कोई पाप नहीं है। इस ब्रह्मा की कृति को जो व्यक्ति हत्या करके या आत्महत्या करके नष्ट करता है, उसको जन्म जन्मांतर प्रेत योनि भोगनी पड़ती है। तो स्ववधे च पापम, अगर मैं आत्महत्या करता हूं तो बहुत बड़ा पाप है। तो क्या कहा कि प्राणान व्रजत स्वयं न किम परिदेवितेन, कि है प्राणों, तुम स्वयं क्यों ही शरीर को छोड़ करके नहीं चले जाते। महाराज बहुत प्रसन्न हुए और उनको भी 10 लाख स्वर्ण मुद्राओं से विभूषित किया। तो ये तो जीवन का क्रम है कि चढ़ समय के ही डोले पे मानो कभी नीचे आता रहा, ऊंचे जाता रहा। एक सूखे हुए फूल को देख कर एक फूले हुए फूल ने यूं कहा, क्या कहा कि भाग्य ही है कि मैं झूमता डाल पर और तू इस तरह धूल में मिल रहा। उस सुमन ने कहा रे न हंस तू सुमन, बाद खिलने के होता है सबका पतन। जो खिला है जगत में तुम्हारी तरह, वो हमारी तरह भूप झरता रहा। चढ़ समय के ही डोले पे मानो कभी नीचे आता रहा, ऊंचे जाता रहा। एक तारे ने आकर कहा दीप से कि मैं धरा का गगन का निवासी है तू जले आ बुझे जग को होगा न दुख। जग की शोभा मिटेगी अगर मैं बुझूं, तो टूट कर वो सितारा धरणी पर गिरा। दीप हंसता गगन मुस्कराता रहा। चढ़ समय के हिंडोले पे मानो कभी नीचे आता रहा, ऊंचे जाता रहा। आखिरी पंक्ति को अंतिम पंक्तियां हैं कि मुख मलिन हो रहा चांद का व्योम पर, खिल रहे थे धरा पर कमल के अधर। सूर्य सिंदूर देता उषा भाल पर, और दीप रोता इधर था सलभ मृत्यु पर। तो एक रोया हंसा दूसरा देख कर, सृष्टि का क्रम इसी भांति चलता रहा। चढ़ समय के हिंडोले पे मानो कभी नीचे आता रहा, ऊंचे जाता रहा। ये मानव जीवन का दर्शन है। लोग इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मैं इसी तरीके से आप लोगों को नई नई चीजों से हमेशा आनंदित करता रहूंगा। ईश्वर मुझे शक्ति प्रदान करे और मैं इन सभी अपने सहयोगी जनों का बड़ा आभारी हूं, जो कि
इसको पसंद करने के बाद मुझे फ़ोन करके कहते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो काल की गति के अनुसार विलुप्त हो जाएंगी। तो मैं इनको इस तरीके से ज़्यादा हमेशा के लिए संकलित किए दे रहा हूँ कि आप लोगों तक ये हमेशा बनी रहें। मेरा ये एक उद्देश्य है, एक प्रयास है। और जो बच्चे ये बनाते हैं वीडियो, मैं उनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ, क्योंकि वो हमें प्रेरित करके और समय से आकर के अपना समय देते हैं और हमें प्रेरित करके इसके लिए तैयार करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर कल्याण।